हज़रात सामईन, अल्लाह ताला ने दिल तो तमाम इंसानों को अता किया है, लेकिन ऐसा दिल जो कौम व मिल्लत के लिए धड़कता हो, ये बहुत कम लोगों को मिला है। हजरत मौलाना डॉक्टर अरशद साहब कासमी को अल्लाह ताला ने ऐसा ही दिल अता किया है कि वो चाहे जहां भी रहें, कौम व मिल्लत के दर्द को महसूस करते रहते हैं और उससे तिल मिलाते रहते हैं। हमेशा डॉक्टर साहब की ख्वाहिश रहती है कि किस तरह अपनी कौम के नौजवानों को बामे उरूज तक पहुंचाया जाए। हम लोग डॉक्टर साहब के साथ रहते हैं, इसको बखूबी महसूस करते हैं। एक शेर मैं डॉक्टर साहब की नजर करते हुए उनसे दरखास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं। फूंक कर अपने आशियाने को, फूंक कर अपने आशियाने को, रोशनी बख्श दी जमाने को। मैं हजरत मौलाना डॉक्टर अरशद साहब कासमी से दरखास्त करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने तासुरात से हम तमाम सामईन को मुस्तफीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इलाक़े क़ुर्ब व जवार के अस्हाबे फ़िक्र व नज़र और बड़ी तादाद में शरीक होने वाली हमारी माएँ और बहनें, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आज के इस प्रोग्राम के अहम मुक़र्रिर हज़रत मौलाना मुफ्ती शमीम साहब हलीमी दामत बरकातुहुम का अहम खिताब होगा। आप लोग उसे दिलजमाई के साथ समाअत फरमाएंगे और उनका बयान पुरमग़ज़ होगा। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक दो बात कह करके बैठ जाऊंगा 2-3 मिनट के अंदर, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। सबसे पहली बात, आज के इस प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को सुनने के बाद मेरा ये एहसास है कि हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने इस इलाके के अंदर जो तुख्मरेज़ी की है, जिस सरजमीन को उन्होंने चुना है, वो सरजमीन कोई बंजर ज़मीन नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है। अगर इस पर मेहनत की जाए और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से वो आबियारी कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द इस छोटे से पौधे को इतना सरसब्ज़ व शादाब बना देंगे कि इलाके और अतराफ़ के लोग इसकी नमी को महसूस करेंगे, इससे फैज़ उठाएंगे और इसका फैज़ दूर दूर तक इंशाअल्लाह पहुँचेगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज के इस दौर में ऐसे इदारों की सख्त ज़रूरत है जो हमारे ईमान और हमारे दीन के मुहाफ़िज़ हों। आज जिस तरीक़े से कुफ्र और इल्हाद का दौर दौरा है और जिस तरीक़े से हमारे ईमान पर हमला रोज़ाना किया जा रहा है, उससे बचने के लिए यही एक रास्ता हमारे पास है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो हमारा यही जवाब होगा कि न हमारा माल और औलाद हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती है, न हमारा जाहो मनसब कीमती है, बल्कि सबसे ज़्यादा कीमती हमारे नज़दीक अगर कोई चीज़ है तो हमारा ईमान। आज हमें अपने ईमान को बचाने के लिए ऐसे इदारों को तरक्की देना और ऐसे इदारों के जो चलाने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई करना और हर तरह से उनका ताउन करना, ये हम सब की सिर्फ अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी दीनी जिम्मेदारी है। आज हमारा तशख़्ख़ुस और हमारे इम्तियाज़ को ख़तरा लाहिक है और हमारे दीन को ख़तरा लाहिक है। इस ख़तरे को दूर करने के लिए ज़रूरी है
कि हम ऐसे मकातिब को, ऐसे मदारिस को और ऐसे इदारों को अपनी हर तरह से ताउन पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इसकी तौफीक दे। और इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।